हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,287 की और पूरा का पूरा दिन 100 सवा सौ पॉइंट की रेंज में निकाल देता है। 70,216 का लो बनता है, 70,337 का हाई बनता है। एक परफेक्ट प्रीमियम ईटिंग डे और उसी के साथ साथ बेजा फ्राइडे बन के रह जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो डीआईआईज ने 545 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआईज ने 2200 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर बड़ा है जो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती और अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर काम करें। इसी के साथ अगर हम मंडे को मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मंडे की मार्केट को ही देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 70,400 से 500 की रेंज और इसी के साथ इमीडिएट स्पॉट हमें मिलेगी 70,000 पर और मेजर स्पॉट मिलने वाले 16,800 पर। अब अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो देखो जैसे कि पिछले वीक हमारी बात हुई थी कि मार्केट एक बार 70,450 तक टच कर सकता है। अब कट कॉपी पेस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला, मार्केट हाई बनाता है 70,430 के समथिंग का। उसके बाद मार्केट में हमें फिर से फॉल देखने को मिल सकता है और वहीं से ही मार्केट रिवर्स लेती है। इसीलिए हमने कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग पर हमें रेजिस्टेंस पर एक और प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और जिस तरीके की मार्केट चल रही है न्यूट्रल ट्रेंड में, जहां पर हमें सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करना चाहिए। अब अगर हमने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक किया है तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 16,800 पर 16,850 पर हमने वहां पर बाइंग की हुई है और 17,400 पर हमने अगर एग्जिट किया है तो इससे परफेक्ट आप नहीं हो सकते हो। अगर आप लोगों ने स्पॉट पर खरीदना और रेजिस्टेंस पर बेचना शुरू कर दिया ना न्यूट्रल ट्रेंड में, आप सीरियसली काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करने वाले हो और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकने वाले हो। और यही होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। और अगर हम इसी के साथ साथ बात करते हैं कि इस वीक क्या होता है, देखो जब तक मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में है तब तक हमें स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा। जब तक मार्केट 70,500 को एक फॉलो थ्रू डे के साथ क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमें पोजिशनल ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करना ही पड़ेगा। सिर्फ स्विंग पर ही फोकस करना पड़ेगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटे टारगेट। आई नो जिस तरीके से ना पिछले 2-3 महीने निकले हैं जहां पर आप लोगों को पूरे के पूरे मजे आए, आप लोगों को आदत सी पड़ गई है बड़े बड़े टारगेट लेने की 20 to 25 30% तक के। लेकिन अभी बहुत टाइम नहीं है। अगर मार्केट जहाँ से डाउन ट्रेंड में भी जाता है ना तो वहाँ पर तो हमें मार्केट में ट्रेडिंग से ही बचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जितने भी नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस काम आता है। इसलिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है तब हमें मार्केट में पूरा का पूरा कैश जनरेट करना पड़ेगा। मार्केट से दूर नहीं होना है लेकिन ट्रेड भी नहीं करना। एनीवे देखो अब की बार ना जो 16,800 की सपोर्ट आएगी, एक बार वहां पर अटेम्प्ट तो देखो करना चाहिए, बट इतना माइंडसेट हमारा वहां पर तैयार होना चाहिए कि इस बार 16,800 के पूरे पूरे चांसेस है कि वो उसे तोड़ दे। हल्का फुल्का वहां से हमें डेडिकेट बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वो टूटता है तो हमारे लिए 16,200 300 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। अगर हमारे पास वो लेवल्स खुलते हैं तो वहां तक तो ऑब्वियसली मार्केट भी डाउन ट्रेंड में आ ही जाएगा। इसीलिए मार्केट की सिचुएशन को देखना पड़ेगा अब की बार कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर 70,500 को विद फॉलो थ्रू डे क्रॉस करती है तो वहां पर तो हमारे पास मार्केट में स्ट्रेंथ ही आ जाएगी। मार्केट कहेगी चलो अब मैं कुछ टाइम के लिए आप लोगों को और मजा दूंगी। लेकिन अगर मार्केट जहाँ से नीचे की साइड जाती है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर तो हमें भी थोड़ा कोशिश होना पड़ेगा। इसलिए अभी हो सकता है कि 1-2 वीक मार्केट कोई डायरेक्शन क्लियर ना करे किसी भी साइड की, तो इजीली स्पॉट पर खरीदो और रेजिस्टेंस पर बेचो जब तक न्यूट्रल ट्रेंड में है। घबराने की बात नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 1-2% का,
कोई बात नहीं, हिट हो जाएगा। लेकिन अगर सही टाइम पर लिया है ना, बिल्कुल स्पॉट पे लिया है, तब घबराने की दिक्कत नहीं है। हिट होता है, एग्जिट करो, बात खलास। टारगेट अगर बाउंस आना है तो उसी स्पॉट से आएगा, रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा, बुक करो, बात खलास। यही होता है स्विंग ट्रेडिंग में। एनीवे, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है 37,000 का है, और मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाला है 35,000 एज डिस्कस्ड इन लास्ट संडे वीडियोस। लेकिन अगर मार्केट कल काफी बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग देती है, फॉर एग्जांपल 70,000 से उसके नीचे, और वहां पर मार्केट पहले 15 मिनट के लो को सस्टेन करती है ना, तो वहां पर हमारे पास चांसेस हो जाते हैं कि डेड कैट बाउंस के। उस डेडिकेट बाउंस को अगर हम खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, सिर्फ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। क्योंकि जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि मार्केट कल एक बड़े मेजर गैप डाउन के लिए तैयार है, तो वहां पर इमीडिएट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहां पर एक एंट्री बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री बनेगी। अगर मुझे वहां पर कोई स्टॉक स्पॉट पे आते हुए दिखे तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन उनको साथ ही साथ ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट में फिर सेकंड डिप आती है तो सेकंड डिप ऑलवेज डिपर, इस बात का भी आप ख्याल रखें। अगर मार्केट में वहां पर सेकंड डिप देखने को मिली तो एटलीस्ट उस टाइम उस डिप को प्ले करने की कोशिश ना करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।